गाइस। गुड मॉर्निंग जी गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जय श्री राम सीताराम। हम लोग मैं आई हूँ जिम से। सुबह देखा था मनीष के साथ गई थी तो उन्होंने बीच में मेरे को मेरी जिम में ड्रॉप कर दिया था। उधर उन्होंने एक्चुअली ईयरली मेंबरशिप ले रखी है, इसलिए हम लोग सेम जिम में नहीं जाते। मैं भी उधर जा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये पास पड़ता है मेरे को आना जाना, वैसे ही घर के पास पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने यही ज्वाइन कर लिया। बहुत आज टाइम से निकल आई हूँ 7:33। फिर भी आज मेरा शरीर थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि प्रॉपरली नहीं कर पाई हूँ जिस स्पीड से मैं करती हूँ। तो जी आ गई हूँ घर पे, और ये रहा मेरा चीकू। चीकू अभी तो ऐसे ही हो रहा है, आंखें बंद कर रखी है, नींद में हो रहा है। आके चेंज कर लिया। मैं ना पहले चेंज ही करती थी, ऐसे ही बैठते रहती थी कि पसीना सूख जाएगा पसीना सूख जाएगा, लेकिन वो सब गीला होता था तो वैसे ही पसीना नहीं सूखता था। तो अब मैंने चेंज कर लिया, मैंने कहा थोड़ा आराम करूँ फिर नहाऊँगी। नित्या बेटी, ये गुन्नू मेरी लाडो रानी, मेरा प्याला बेटा, कुछ भी हो जाता तो ऐसे हो जाता है नीकू। गुन्नू ए तोंदू 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 किचका है ये ए तोंदू 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 काय 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 काय। सो जी 8:30 हो गया है, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है मैक्रोनी। बढ़िया ऐसे सीजनिंग डाल के दिखाती हूँ। इसमें चिली फ्लेक्स भी है, ऑरिगेनो भी है, और बढ़िया सॉस के साथ ऐसे मस्त लग रही है। मुझे लग रहा है कि अभी खा लूँ, पर नहीं, अभी नहीं खाएंगे। हम नहा के पूजा करके फिर खाएंगे। हाँ बेटा। कौन है ये? राक्षस है काई, राक्षस। अभी बाल गणेश आएंगे ना, भगा देंगे। चिप्स नहीं, ये खाओ खाओ खाओ। अभी एक बाइट इसकी, एक बाइट उसकी लेता है तू। तो इसको मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, बनाना चिप्स और मैक्रोनी बनाई थी। सो ये मैक्रोनी देती हूँ। और आज इसका ड्रेस पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, वो देखो निकाल। अब वो खाना है, आराम से आराम से। फॉक है बेटा वो। तो अब इसको छोड़ के आके ही नहाऊंगी, या तो मैं नहीं पहले नहा लेती हूँ। अभी तो 9 ही बजे हैं। एक एक करके हाँ, एक एक करके आराम से। हाँ ये देखो वॉच पे, हाँ पिंक ये। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ वॉच। अब ऐसे चॉइसेस हो गई है इसकी कि ये कपड़ा नहीं, ये पहनना है, ये कपड़ा नहीं, ये आप खा लो, आप खा लो, मम्मा बात नहीं खाए। ये बिल्कुल तैयार है जाने। हाँ पापा फोन ले गए। सूट बूट बाल गणेशा लेकर रहा है, हमारे बाल गणेशा चल रहा है पीछे। पापा यहाँ बिल्कुल तैयार है पसीने के साथ। तैयार होते होते पसीना आ जाता है, और मैं बिल्कुल अभी जिम से आई तब से वैसे बैठू। आज इतना आलसी सा शरीर हो रहा था, 3 एक्सरसाइज करी, उसमें मेरे को वो कहता है ट्रेनर, बस अभी आज बहुत स्लो कर रहे हो, क्या हो गया? बस अभी वही हुई है। मैंने कहा कि बहुत स्लो कर रहे हो। मैंने कहा पता नहीं यार। नहीं वो नहीं, ये टेस्टी है। आप खा लो, आप खा लो, आप खाओ, आप पकड़ो। मम्मा मम्मा मम्मा, पापा 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 खिला दो, पापा खिला दो। अब आप भी खा लो, आप भी खा लो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम सब समझ जाओगे ये श्लोक आया कहाँ से। सो हाय गाइस, आई एम बैक। चीकू को छोड़ आई हूँ, 10:30 हो गए हैं, और मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वापस से गर्म कर रही हूँ। चाय चढ़ाई है, दूध भी आ गया तो दूध भी चढ़ाया मैंने कहा साइड में चाय भी पीऊँगी। और ये दूध रखा हुआ है पहले का भैंस का। तो भैंस का हम लेते ही इसलिए हैं कि दही जमा दे, क्योंकि गाय के से अच्छा जमता नहीं है। और बाहर का दही मतलब जब नहीं होता तभी प्रेफर करती हूँ। रोज़ आधा किलो दूध ले लेती हूँ, मैंने कहा दही इसका जमाएंगे।
बाकी हम सब गाय का यूज़ करते, चाय में किसी में। मम्मी ज़रूर चाय जो है भैंस की पीते थे, इसलिए अच्छी नहीं लगती थी उनको। अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये रही मेरी मैकरोनी। वेयर इज अ स्पून? दिस वन। आज सब्जी में बनाई है भिंडी। इतनी भाग दौड़ के बाद जब आप एक जगह बैठ जाओ ना, तो लगता है कि उठो ही मत, उठो ही मत। मैं खुद को इतना पुश कर रही हूँ कि अन्नू उठ, ये काम करना है, उठ, वो भी करना है, ये भी करना है। क्योंकि बर्तन भी हो गए अच्छे खासे, बर्तन भी साफ़ करने हैं, मशीन के कपड़े वो भी करने हैं, किचन भी समेटना है, अभी ऑफिस का काम भी शुरू करना है। सो वही हो रहा है कि ना, एक बार जब भागा दौड़ी के बाद आप बैठ जाते हो, आपका शरीर कहता है बैठे रहो यार, पड़ जाओ ऐसा। तो मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया अभी। बस अभी मैं जो है लॉगिन करती हूँ, अपना काम शुरू करती हूँ। बीच बीच में जो है कपड़े देख लूँगी बाहर जाके। उसके बाद में हम देखेंगे किचन का, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं मेड को बुला लूँगी, आधे से घंटे के लिए आ जाएगी, 10 मिनट में हो जाएगा किचन विचन का। तो सो उसकी टेंशन नहीं है। बस अगले साल से। रुक जाओ बेटू, बेटू बेटू बेटू। अरे बस स्कूल वालों की है बेटा, आपकी न। अरे यार, इस लड़की को बस में बैठना है। अंदर बैठ ही नहीं रही, बैठ ही नहीं रही। बैठो बेटा, मम्मा बस चाहिए, बस चाहिए। गई गई, आप बड़े हो जाओगे तब जाना। बस चाहिए, बस चाहिए। लो चलो बेटा, लेट हो रहे हैं, मैम बुला रही है वहाँ पे, चलो। तो अभी इसको मैं लेने आई थी। इसको यहाँ से लेके सीधा जाना है मुझे डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, इसका विटामिन डी बहुत लो आया है, बहुत लो, मतलब 30 होना चाहिए, और 6 आया है। और मैं 6 में इतनी टेंशन ले रही थी। इसकी जो डॉक्टर है वो कहती है कि मैम आजकल 1-2 आता है बच्चों का, मतलब 6 इज़ लोअर, बट इसको इंजेक्शंस लगेंगे उसमें। बट हमें बच्चा हेल्दी दिखते हैं, एक्टिव दिखते हैं, तो हम सोचते हैं कि चल कुछ नहीं है, क्या हो गया, मतलब ठीक है, कुछ होगा तभी टेस्ट करवाएंगे। बट आई टेल यू कि मैं मतलब बड़ा सजेस्ट यू कि आपको रेगुलरली 3-4 महीने में कुछ ना कुछ टेस्ट तो इनके करा लेने ही चाहिए। तो दूध नहीं है बेटा, दूध घर पे है। तो इसके विटामिन डी बहुत कम आया है, बाकी यूरिन में कुछ, मतलब बाकी टेस्ट सारे हो चुके हैं और किसी में कुछ नहीं आया है, बस विटामिन डी का है। तो डॉक्टर ने बोला था कि इंजेक्शन मंगवाया है, तो वो शॉट देंगे इंजेक्शन का, कि इतना कम है ना तो इंजेक्शन ही लगेगा, अदरवाइज ओरल से काम चल जाता। सो फाइनली मैं लंच करके बैठी हूँ आराम से। चीकू आते ही सो गई। उसकी आदत है, उसकी ना वहाँ पे डे केयर में जो मैम है वो सभी बता रहे थे, कल बता रही थी वो मेरे को, कि जैसे ही खाना खाती है यहाँ से पानी पिएगी और सीधा अपने बेडरूम में जाती है। मतलब वहाँ पे जो उनका बना रखा है ना, जो बेड सेटअप कर रखा है इनके सोने के लिए, तो जब डे केयर में होती है कि सीधा खाना खाने के बाद सीधा वहाँ जाती है। डॉक्टर के यहाँ थी तब परेशान हो रही थी, ऐसा ना कि भाई सोना है सोना है सोना है, दूध चाहिए ये वो। लेकिन फिर डॉक्टर के यहाँ से आते ही बस उसने दूध लिया और सो गई। अभी तो काम करते मुझे आधा घंटा भी नहीं हुआ और मुझे ऐसे नींद आ रही, झटके आ रहे, झटके। लिटरली कुछ टाइप कर दी, कुछ और ही टाइप कर दिया किसी की जगह। मैं तो काम कर रही हूँ लेकिन ऐसे नींद आने लग गई है। तो 5 बजने वाले हैं। मैंने अपने लिए बनाई है ग्रीन टी और यहाँ है मेरा चीकू। आज पता नहीं इसको स्क्रीन पे ऐसे दिख गया तो कि मम्मा ये चलाओ, पता नहीं क्या है ये, बिल्डिंग ट्री और ऑफ कोर्स इनके कार्टून वार्टून का ही कुछ है। इसने भी पहली बार देखा है। ये देखो, हाय नित्या, डांची डांची। ओहो हाँ, मिट्टू, मिट्टू कहाँ है? ओहो मिट्टी, मेरा मिट्टी डॉगी। नित्या, ओ नित्या, मिठू इधर देखो, हेलो, राम राम। और क्या खा रहा है तू? इसके स्नैक्स उधर चल रहे हैं।
भगवान की कृपा सच में यार, मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। हर हर राम राम, हर हर महादेव। यहाँ ना राम कथा हो रही है लक्ष्मी नारायण मंदिर में, 6 तारीख से शुरू हुई थी। हम सब्जी मंडी आए थे, सब्जियाँ ली, फिर ये जे जे करती रहती है, तो मैंने कहा चल लक्ष्मी नारायण वाला जो मंदिर है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे आराम से जे कर लेगी, खेल लेगी। ये रहा आपके भी है ना, मेरे तिलक निकाला वहाँ पे, तो कहती है मेरे भी निकालो, मेरे सिर से सिर अड़ा रही है कि कॉपी हो जाएगा ऐसे ना, फिर मैंने इसका निकलवा ही दिया। हाँ बेटा, सो इतना अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि कथा तो हो रही है लेकिन वो साइड में जो पंडाल है वहाँ हो रही होगी, पर वो मेन मंदिर में ही हो रही थी। हम बैठे, हमने कथा सुनी, लास्ट में चाहे 2 मिनट ही कथा सुनी, पहुंचे हैं और एंड हो गई है थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में, लेकिन एक उपस्थिति जो होती ना वो हो गई। पंडित जी से मिल लिए हम और लास्ट आरती में सम्मिलित हो गए। मतलब ऐसा लगता है कि हम चाहे इग्नोर भी करें पर भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, बुला लेते हैं। मेरे को सच में इतना अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती अंदर से, मतलब इतना धन्यवाद बोला है मैंने। हाय गाइस, 11 बज गए हैं और मनीष और चिकू दोनों सो चुके हैं। मैं जाग रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट ऑफिस का काम ख़त्म किया है। ऐसा होता है कि फ्राइडे को सारा सब कुछ लगाना होता है हमें कि भाई हाँ क्या अपडेट था इस वीक का और सब कुछ ना, तो वो स्टेटस अपडेट करके बहुत सारा काम था, मतलब फटाफट से 1-8 घंटे लगा और काम ख़त्म किया है। दोनों सो चुके हैं, सुबह वापस से वही 5:30 उठना है। मैं सोची थोड़ा लेट उठ जाऊंगी, बट फिर मनीष कह रहे हैं कि उसी टाइम पे चली जाना, बाद में फिर सो लेना, तुम्हें सोना है तो दिन में सो लेना, मतलब क्योंकि फिर एक सही पे बात है कि सुबह लेट उठूँ तो फिर वो लेट ही खिंच जाता है। लेट उठूँगी, फिर लेट आऊँगी, लेट पूजा होगी क्योंकि कल पाठ भी करना है, लेट पाठ होगा, फिर खाना पीना, तो इससे बढ़िया दिन में सोएंगे आराम से। 12 बजे सो जाएंगे, चाहे शाम को 4-5 बजे उठेंगे, फिर पूरी शाम फ्री है। सो देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर ही दो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय श्री राम।